तो क्या भारत एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। 30 मार्च को सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट आई, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। और ठीक उसी वक्त रुपया भी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर आ गया। ऐसा हुआ क्योंकि विदेशी निवेशकों ने अचानक बाजार से रिकॉर्ड पैसा निकाल लिया। तो इस पूरे आर्थिक तूफान की जड़ क्या है? एक्सपर्ट्स इसे डबल वैमी कह रहे हैं। अब ये डबल वैमी है क्या? समझिए, इसमें दो बड़ी मुश्किलें एक साथ आ गईं। एक तरफ रुपया कमजोर हुआ और दूसरी तरफ तेल महंगा हो गया। दोनों ने मिलकर असर को दोगुना कर दिया। देखिए, दबाव तो पहले से ही बन रहा था, पर पश्चिम एशिया में हुए एक इवेंट ने आग में घी का काम किया। इस जियोपॉलिटिकल शॉक का नतीजा, विदेशी निवेशकों में भगदड़ मच गई और उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। ये नंबर्स देखिए, फरवरी में जो पैसा आया था ना, मार्च में उससे कई गुना ज्यादा बाजार से निकल गया। और इसका असर सिर्फ बाजार तक ही नहीं रुका, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी में फैल गया। इस माहौल में कुछ सेक्टर्स को तो फायदा हुआ, पर एविएशन जैसे कई सेक्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब हालात बिगड़ने लगे तो भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने बैंकों पर रुपए को लेकर सट्टेबाजी की एक लिमिट लगा दी, ताकि बाजार थोड़ा संभल सके। इससे कुछ वक्त के लिए तो राहत मिली, लेकिन जो असली समस्याएं हैं वो अब भी अपनी जगह बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी काफी नाजुक हालत में है, एक तरह से रस्सी पर चल रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रुपया 100 का आंकड़ा भी छू सकता है?